हाय एवरीवन, मैं हूं परिधि एंड आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक सारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड आपकी लीगल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। ओके, जो फर्स्ट राइट है दैट इज द राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। देखिए, जो सेक्शन 49 है सीआरपीसी का वो इस राइट के बारे में बात करता है। राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्ट्रेंट बेसिकली ये बताता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन को अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन 49 सीआरपीसी सेज दैट नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। मतलब किसी भी अरेस्टेड पर्सन को सिर्फ उतना ही रिस्ट्रेन किया जाएगा जितना उसको अरेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे इम्पॉर्टेंट हमको एक और सेक्शन ध्यान में रखना होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी, जो ये बोलता है दैट इन मेकिंग एन अरेस्ट the police officer or any other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is a submission to the custody by word or action। बेसिकली जो सेक्शन 46 है सीआरपीसी का वो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में डिस्कस करता है कि बेसिकली अरेस्ट को होना कैसे है, अरेस्ट करना कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 किसी भी पर्सन को तब तक टच या कन्फाइन करके अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो प्रॉपरली सबमिट ना कर दे। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन जो कस्टडी है उसको सबमिट कर रहा है तो अननेसेसरी उसको टच या कन्फाइन नहीं किया जाएगा। देखिए, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। बेसिकली सेक्शन 46 का ये बोलना है कि तब तक कोई फोर्स यूज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पर्सन अपने अरेस्ट को इवेड ना कर रहा हो। तो एज अ जनरल रूल कोई भी फोर्स अरेस्ट करते टाइम यूज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पर्सन अपने अरेस्ट को इवेड ना कर रहा हो। अगर कोई पर्सन ट्राई कर रहा है अरेस्ट को इवेड करने के लिए तो फोर्स कैन बी यूज डेफिनेटली। एंड वन मोर थिंग, नो डेथ कैन बी कॉज्ड वाइल अरेस्टिंग। अरेस्ट करने का राइट अरेस्टेड पर्सन की डेथ कॉज करने का राइट नहीं देता है। ये प्रोविजन भी सेक्शन 46 में ही मेंशन्ड है। बेसिकली अरेस्ट के लिए फोर्स का यूज तब तक नहीं होगा जब तक कि वो पर्सन अरेस्ट को इवेड ना कर रहा हो। बेसिकली जो राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्ट्रेन है वो एक अरेस्टेड पर्सन का पहला राइट है जो उसको अननेसेसरी रिस्ट्रेन से बचाता है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट केसेस आए थे इससे रिलेटेड। फर्स्ट, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। इस केस में ये बोला गया था कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको जब मजिस्ट्रेट तक ले जाया जाएगा तब तक किसी भी तरीके की अननेसेसरी हैंड कफिंग नहीं की जाएगी। तो अगर कोई पर्सन डिसिप्लिन में होके मूव कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके की अननेसेसरी हैंड कफिंग नहीं की जाएगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जो अक्यूज पर्सन था वो ऑलरेडी एक लॉकअप में थे। अब क्योंकि अक्यूज एक लॉकअप में ऑलरेडी है एंड उसके बाद भी उसको हैंडकफ लगा रखे थे, उसके पैर भी बांध रखे थे, तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी लॉकअप में है तो उसके अननेसेसरी हैंड्स को टाई करना या लेग्स को टाई करना वुड नॉट बी प्रॉपर। बेसिकली जो राइट अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्ट्रेन है वो एक अरेस्टेड पर्सन का पहला राइट है जो कि सेक्शन 49 सीआरपीसी में मेंशन्ड है। मूविंग अहेड टू द सेकंड राइट, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है ये उसका दूसरा राइट है कि उसको अरेस्ट करने का ग्राउंड बताया जाएगा। सेक्शन 50 क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी says that every police officer or other person arresting any person without warrant। तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है बिना वारंट के तो इट इज शैल, मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया है। फोर्थ विथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यह आपने मूवीज में बहुत देखा होगा कि पुलिस आ रही है एंड किसी पर्सन को अरेस्ट करके ले जा रही है। तो ये एक अरेस्टेड पर्सन का सेकंड ग्राउंड है कि जो भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होंगे, जो भी ऑफेंस जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है उस ऑफेंस की कम्युनिकेशन उसको की जाएगी, उससे शेयर किया जाएगा कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। मूविंग अहेड to the third right, that is section 50 subsection 2 of CRPC, it says that right to know the grounds of bail। okay, where a police officer arrest again without warrant। अगर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए,
अगर वो पर्सन अक्यूज है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए तो डेफिनेटली उसको बेल के ग्राउंड नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी पर्सन को बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है देन ही शैल, अगेन देखिए दो वर्ड्स का यूज होता है, हम जितने भी लॉज पढ़ते हैं, एक होता है शैल एंड एक होता है मे। तो जब भी द वर्ड शैल विल बी यूज्ड तब तक वो उसको कंप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा, और जहां जहां मे यूज है वहां डिस्क्रिशनरी पावर दी जाएगी अथॉरिटीज को। तो क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया गया है मतलब इस चीज का कंप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। सो नॉन बेलेबल ऑफेंस, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail, कि उसका बेल पे रिलीज होने का इंटाइटल्ड है वो उसके लिए, एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। जब हम सीआरपीसी में बेल के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो अरेस्टेड पर्सन है वो कुछ श्योरिटी देके अपने आप को बेल पे रिलीज करवा सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 है जो ये बोलता है कि हर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो अरेस्टेड पर्सन को ये इन्फॉर्म करे कि उसका बेल पे रिलीज होने के ग्राउंड्स हैं एंड वो श्योरिटीज देके रिलीज हो सकता है। Moving on to the next right, that is notification of substance of warrant, section 75 CRPC. It says that the police officer or other person executing a warrant of arrest, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अरेस्ट का वारंट तो दिया गया है, इससे पहले के जो दो राइट्स थे उसमें वारंट के बिना अरेस्ट किया जा रहा था, यहाँ पे विथ वारंट है। देखिए अगेन शैल notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। so जो भी वारंट के ग्राउंड्स हैं, जो भी सब्सटेंस है वो अरेस्टेड पर्सन को बताया जाएगा एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अरेस्ट वारंट भी उस अरेस्टेड पर्सन को दिखाया जा सकता है। shall show him the arrest warrant and notify the substance thereof। तो जो भी वारंट की सब्सटेंस है उस पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Moving ahead to section 50A. Section 50A of CRPC discusses obligation of person making arrest to inform about the arrest etc. to a nominated person। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है एंड जैसे हम देख सकते हैं सेक्शन 50A है, ये बाद में ऐड किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जब भी कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो ये ड्यूटी होगी पुलिस की कि वो उसके किसी भी फ्रेंड को या फैमिली को या किसी भी रिलेटिव को इन्फॉर्म करे उसके अरेस्ट के बारे में। हम इसको रीड करते हैं। Every police officer or other person making any arrest, so if it's any police officer या फिर कोई other person जो कि अरेस्ट कर रहा है under this code shall, again shall है मतलब mandatory है, forthwith give the information regarding such arrest। so जो अरेस्ट हुआ है उसके रिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है and the place of arrest, मतलब अरेस्ट हुआ है ये फैक्ट एंड कहाँ पे अरेस्ट करके उसको रखा गया है, ये दोनों ही फैक्ट्स जो पुलिस ऑफिसर है उनको बताना पड़ेगा उनके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या फिर एनी अदर सच पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन। सो या तो किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर किसी ऐसे पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिसको अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है, जिसके बारे में उन्होंने बोला है कि इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन। इस प्रोविजन की बहुत नीड थी क्योंकि कई बार अरेस्ट हो जा रहा था एंड उस चक्कर में ऐसा हो रहा था कि अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, अननेसेसरी पावर्स थी, बहुत ज़्यादा पावर्स थी पुलिस के पास, तो इन पावर्स को बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से यूज़ हो इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया था सो दैट जब भी किसी पर्सन का अरेस्ट हो तो वो अरेस्ट हो गया है उसका और वो उसको कहाँ अरेस्ट करके रखा गया है ये इन्फॉर्मेशन उनके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फिर किसी अदर नॉमिनेटेड पर्सन को दी जाए। अब क्योंकि ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके कंप्लाइंस में कुछ और प्रोविजंस बने हैं साथ में। द फर्स्ट इज दैट द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। मतलब बेसिकली ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो अरेस्टेड पर्सन को ये बताए कि उसका राइट है कि वो किसी भी नॉमिनेटेड पर्सन को, फ्रेंड को या रिलेटिव को अपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। सेकेंडली एन एंट्री ऑफ द फैक्ट as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in this behalf by the state government। so, इस बात की एक एंट्री की जाएगी कि जो पर्सन अरेस्टेड पर्सन है उसके किसी फ्रेंड, रिलेटिव या नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया गया है और इसकी एक एंट्री की जाएगी इन अ बुक जो कि पुलिस स्टेशन में रखी जाती है ऐसे फॉर्म में जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो।
ओके। सो दैट इसका कंप्लाइंस बेटर हो पाए, कहीं पे भी मिस ना हो ये, इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया है, सो दैट एक एंट्री एक बुक में करी जाएगी। इसके एडिशन में ये मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी बताई गई है। इट शैल बी अ ड्यूटी of the magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। मीन्स बेसिकली जो मजिस्ट्रेट है उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो पुलिस ऑफिसर से पूछें या फिर इस बुक की एक एंट्री देखें जिसमें वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि अरेस्टेड पर्सन के फ्रेंड को, रिलेटिव को या फिर नॉमिनेटेड पर्सन को उसके अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी कंप्लाई करेंगे, पुलिस ऑफिसर भी कंप्लाई करेंगे और एक एंट्री भी की जाएगी। ओके, तो इस प्रोविजन के कंप्लाइंस में ये 3 प्रोविजंस और एड ऑन है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि सर्च राइट्स के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी। देखिए, व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड, अच्छा देखिए इसमें कुछ केसेस हैं, हमें ये केसेस एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई पर्सन अंडर अ वारंट, मतलब वारंट के थ्रू अरेस्ट हो रहा है, एंड इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, ओके, या फिर अगेन अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग अ बेल, जो कि बेल के लिए प्रोवाइड तो करता है बट पर्सन अरेस्टेड वो बेल फर्निश नहीं कर पा रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, देन एंड whenever a person is arrested without warrant, अब यहाँ पे विदाउट वारंट हो गया है जो कि थर्ड है, just a second, or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail। तो ये सारे केसेस वो केसेस हैं जहाँ पे बेल नहीं हो पा रही है। ओके तो इसमें क्या करेगा, जो भी पर्सन जिसने अरेस्ट किया है, अगर कोई प्राइवेट पर्सन है तो वो, when the arrest is made by a private person and police officer to whom he makes over the person arrested, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर के पास उस पर्सन को लेके जाया जाएगा वो पुलिस ऑफिसर उसकी सर्च करेगा, may search such person and place in safe custody, एंड उस अरेस्टेड पर्सन की सर्च के बाद जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उस पर्सन के पास मिलते हैं उनको सीज किया जाएगा और उन सारे आर्टिकल्स की एक रिसीट बना के उस अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी। सी मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल। सो उस पर्सन की सर्च की जाएगी और जो भी आर्टिकल्स उसके पास मिलते हैं उनको एक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा एंड एक रिसीट बना के उस अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, अदर देन दी नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स फाउंड अपॉन हिम, एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, अ रिसीट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। तो बेसिकली जो भी आर्टिकल्स कस्टडी में पुलिस ऑफिसर ने लिए हैं वो सारे उस पर्सन को उसकी एक रिसीट बना के दी जाएगी। ये कुछ सर्च राइट्स हैं पर्सन, अरेस्टेड पर्सन के। ऑल्सो जब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं तो अगर जो अरेस्टेड पर्सन है वो एक फीमेल है तो जो सर्च है वो भी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करेगी विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। ओके, नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 55A of CRPC। According to this section, it shall, again, as I explained you, it shall be the duty, again, the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care. Okay? रीजनेबल केयर क्या होती है, हम लॉ में कई बार ये वर्ड पढ़ते हैं, रीजनेबल केयर, रीजनेबिलिटी। सो रीजनेबल केयर क्या होती है, क्या उसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स है कि दिस इज रीजनेबल, दिस इज नॉट रीजनेबल। तो जब हम रीजनेबल के बारे में बात करते हैं, रीजनेबल वो होता है जो कि एक पर्सन विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस करेगा, एक पर्सन जनरली अपने केस में जिस तरीके से करेगा उसी को हम बोलते हैं रीजनेबिलिटी या फिर एक रीजनेबल केयर। सो रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज, तो जिस भी पर्सन के पास, जिस भी पुलिस ऑफिसर के पास वो अरेस्टेड पर्सन है, उस अरेस्टेड पर्सन की कस्टडी है, वो उस अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखेगा। देखिए, जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हमारी कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो ऑल ऑफ अस नो कि यहाँ पर्पस उस पर्सन को पनिश करने का है उस ऑफेंस के लिए जो उसने किया है, राइट। हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हम किसी भी अरेस्टेड पर्सन की, किसी भी पर्सन की हेल्थ या सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करें। आर्टिकल 21, ऑल ऑफ अस नो दैट हर पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है एंड इट कैन बी टेकन ओनली बाय द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंगली आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी सेफ्टी, हेल्थ, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ पे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन पढ़ रहे हैं, राइट। एंड
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, दैट एवरी पर्सन शैल बी डीम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब क्योंकि वो ऐसे अरेस्टेड पर्सन है, वो अक्यूज या फिर गिल्टी पर्सन नहीं है, कन्विक्टेड पर्सन नहीं है, तो हमको उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कंप्लाई कि किसी भी पर्सन की हेल्थ एंड सेफ्टी इज नॉट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, section 56, it talks about that person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station. So a police officer making an arrest without warrant, यहाँ पे जो अरेस्ट है वो विदाउट वारंट हो रहा है, shall without unnecessary delay and subject to provisions herein contained as to bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station. Means basically according to section 56, जब भी किसी पर्सन का अरेस्ट होता है विदाउट वारंट, तो उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास जल्दी से जल्दी विदाउट एनी डिले लेके जाया जाएगा, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, इस प्रोविजन का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई पर्सन अननेसेसरी पुलिस कस्टडी में ज़्यादा देर ना रहे। Section 57 again says that person arrested not to be detained for more than 24 hours. देखिए, Section 56 में ये कहा गया था कि विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, मतलब कोई भी तरीके की अननेसेसरी डिले नहीं होनी चाहिए। Section 57 ये बोलता है कि सेक्शन बेसिकली 24 आवर्स के अंदर अंदर कोई भी अरेस्टेड पर्सन जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा, एंड इस 24 आवर्स में एक्सक्लूड होगा वो टाइम जो कि जर्नी के लिए जाता है। जर्नी कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट। तो जहाँ पे उस पर्सन का अरेस्ट किया गया है वहाँ से लेके मजिस्ट्रेट तक की जो जर्नी है वो टाइम एक्सक्लूड करके 24 आवर्स के अंदर अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। Okay, now this is the last right, that is section 76, person arrested to be brought before court without delay। देखिए, ये भी हमने जो इससे पहले राइट पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट, मतलब यहाँ पे विद वारंट अरेस्ट हो रहा है, shall subject to the provision of section 71 as to security without unnecessary delay bring the person arrested before the court, then before the court which he is required by law to produce such person, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। So basically इससे पहले जो हमने सेक्शन पढ़ा था that was different, क्यों? क्योंकि वो with warrant था and this is without warrant। So without warrant दिस इज विद वारंट। सो विद वारंट जब कोई पर्सन अरेस्ट होगा तो बिना ही किसी अननेसेसरी डिले के उसको मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर ले जाया जाएगा। So that's all for today. I hope you liked the video. Thank you.